Hello बच्चों, let's see the question में which of the following are correct in respect of the system of equation x plus y plus z equal to 8, x minus y plus 2z equal to 6 and 3x minus y plus 5z is equal to k. First, they have no solution if k is equal to 15. Second, they have infinitely many solution if k is equal to 20. Third, they have unique solution if k is equal to 25. Select the correct answer using the code given below. Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option D 1 and 3 only, option D 1, 2 and 3. तो हमें करेक्ट कोड बताना है क्या होगा, यानी कि जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके पास सॉल्यूशन बताने हैं कि किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है. सो नाउ लेट कर लेते हैं ए बी द कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स. लेट ए बी द कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स. देन मैट्रिक्स ए हमारी क्या आ जाएगी, 1 1 1 1 माइनस 1 2, और थर्ड रो हमारी आ जाएगी 3 माइनस 1 5. ये हमारी आ गई मैट्रिक्स ए. और ये इस सिस्टम गिवन सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं हम, ए एक्स इक्वल टू बी टाइप का है हमारा सिस्टम, ए एक्स इक्वल टू बी. तो जो एक्स मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड. और जो बी मैट्रिक्स है ये हमारी आ जाएगी कॉलम मैट्रिक्स 8 6 के, 8 6 के. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये हमारा क्या आएगा, 1 इंटू माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2, और फिर माइनस का 1 इंटू में आ जाएगा हमारा 5 माइनस का 6, माइनस सॉरी प्लस 1 इंटू में आ जाएगा हमारा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 3. तो ये वैल्यू आएगी हमारी माइनस का 3, और यहाँ पर आएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस का 2. तो डिटर्मिनेंट ऑफ हमारा क्या आया, 0. तो इसके पास यूनिक सोल्यूशन तो कभी नहीं होगा. या तो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होंगे और या क्या होंगे, नो सोल्यूशन होगा, यूनिक तो नहीं होगा. बिकॉज डिटर्मिनेंट कोएफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है. अब क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को निकाल लेते हैं. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हमारा क्या होगा, जो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी उसका क्या होगा, ट्रांसपोज. कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, 5 वन जब माइनस 5 और प्लस 2 तो माइनस का 3 आएगा, माइनस 3. फिर क्या आएगा हमारा 5 माइनस 6, तो माइनस का 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा. फिर क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस 3 तो 2 आएगा. फिर सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, 5 वन जा 5 माइनस माइनस प्लस 1, 5 प्लस 1 कितना आएगा 6, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6. सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, 5 वन जा 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2. फिर आ जाएगा हमारा सेकंड और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, माइनस 1 और माइनस का 3 तो माइनस का 4, माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 4, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, 2 प्लस 1 3. फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 वन जा 1, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1. फिर आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2 लास्ट में. इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा. तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी एडजॉइंट ऑफ, आ जाएगा माइनस 3 1 2 माइनस 6 2 4 3 माइनस 1 माइनस 2. ये हमारी आ गया एडजॉइंट ऑफ ए. नाउ अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में मैट्रिक्स बी. अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में मैट्रिक्स भी हमारी नॉन जीरो मैट्रिक्स आती है कि किसी वैल्यू के लिए, तो इस सिस्टम हमारा कैसा बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा. अगर जीरो मैट्रिक्स आ जाए की किसी वैल्यू के लिए तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइटली मेरे सॉल्यूशन. और यहाँ पर की वैल्यू दो गिवन है, एक तो 15 के लिए नो सॉल्यूशन पूछ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. 15 और 20 के लिए हमें बताना है ना. फोर के इज इक्वल टू, फोर के इज इक्वल टू 15,
k is equal to 15 adjoint of a इंटू में मैट्रिक्स b। ये तो हमारा एडजेंट ऑफ ए है, मैट्रिक्स बी हमारी क्या है 8 6 के है, ये हमारी मैट्रिक्स है। एडजेंट ऑफ ए इंटू बी में हमारा कितना जाएगा माइनस का 24 माइनस का 36 और 15 थीटा कितना जाएगा हमारा 45 आ जाएगा। फिर आएगा हमारा 8 प्लस 12 और माइनस का आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 15 है ना हमारा। 8 टू जा 16 प्लस 6 4 जा 24 और माइनस का आ जाएगा हमारा 30। 36 प्लस 24 ये तो 60 और 45 तो नॉन जीरो मैट्रिक्स मिलेगी हमेशा। ये नॉट इक्वल टू 0 0 0 या ऐसा बोल सकते हैं सीधा जीरो मैट्रिक्स लिख देंगे, नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ना तो ये एंट्री जीरो है ना ये एंट्री जीरो है ना ही ये एंट्री जीरो है, तो नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल रही है। सो दिस इम्प्लाइज system is inconsistent, that is no solution for k is equal to 15 के लिए, no solution for k is equal to 15 for k equal to 20 adjoint of a into matrix b। ये हमारी क्या आएगी -24 -36 और प्लस का 60। फिर नेक्स्ट हमारा 8 प्लस 12 माइनस का 20, फिर 16 प्लस 24 माइनस का 40। ये तो जीरो मैट्रिक्स आ रही है, ये एंट्री जीरो ये एंट्री जीरो ये एंट्री जीरो। तो दिस इम्प्लाइज system has infinitely many solution। कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे फॉर k इक्वल टू 20 के लिए। तो इट मींस जो हमारा फर्स्ट है ये भी करेक्ट होगा और सेकंड भी हमारा करेक्ट होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली करेक्ट ऑप्शन होंगे, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए 1 एंड सेकंड ओनली। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।